जय हिंद साथियों। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। पहला है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो टेस्ट है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है 2025 के लिए, इसके लिए इन्फॉर्मेशन है। दूसरा है JNK में 300 फीट गहरी खाई में एक सेना का वाहन गिर गया, बहुत दुख की बात है। उसमें 5 जवान शहीद हो गए और 5 घायल हैं। ये खबर है, दुख की खबर है। अगला है SDM साहब ने लगाई ऑफिस में जीन्स पहनने पर रोक। SDM साहब हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल जो है सभी बच्चे लोग जींस पैंट पहन करके, कर्मचारी लोग भी जाने लगे हैं, अध्यापक लोग भी जाने लगे हैं, अपना पहनावा को भूल रहे हैं, तो उस पर रोक लगाई है। अगला है CISF के जवानों के लिए रिवाइज हुई पॉलिसी पोस्टिंग। ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि जवानों के लिए काफ़ी परेशानी होती है और उनके लिए 2017 के बाद में 2024 में पोस्टिंग पॉलिसी रिवाइज की है। तो अभी ये खबरें मैं आपको बताता हूँ। आप इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सकें। तो चलते हैं अभी वीडियो में। इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, आपको रोज़ रोज़ जो है कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन इसमें मिलती रहेंगी। मैं रोज़ जो है वीडियो में इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। पहला है ये कि ऑल इंडिया जो सैनिक स्कूल है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उनका, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है 2025 के लिए, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उसके लिए डेट वगैरह सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये है कि फीस डिटेल है एंड इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। एक्टिविटी क्या है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है, इसकी डेट है 24/12/2024 टू 13/1/2025 तक, अप टू 5 बजे तक, शाम को 5 बजे तक। यानी 24/12 से लेकर के ये कल से शुरू हो गई है ये, और 13 तारीख तक इसकी लास्ट डेट है। शाम को 5 बजे तक ऑनलाइन फार्म एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फीस थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के कारण, क्रेडिट कार्ड के से या डेबिट कार्ड से या जैसे भी है, ऑनलाइन जो है फीस जमा कर सकते हैं। कब तक? 14/1/2025 तक, 11:50 तक, 11:50 PM, मतलब रात के 11:50 तक, 14/1/2025 तक आप जो है इस फीस को जमा कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई है 13 तारीख तक, उसके एक दिन और दिया है फीस जमा करने के लिए। फीस पेएबल बाई कैंडिडेट्स, ये है कैटेगरी वाइज है। फीस किस प्रकार से है? जनरल पब्लिक वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सन के लिए है, पर्सनल एंड एक्स सर्विसमैन, OBC एज पर सेंट्रल लिस्ट, इनके लिए है फीस 800 रुपया फॉर 8, मतलब ₹800 है ओनली, इन कैटेगरी के लिए। ठीक है। स्टूल्ड कास्ट, स्टूल्ड ट्राइब्स के लिए है 600 रुपया, 650 रुपये, 650 रुपया है, 650 रुपये ओनली है। करेक्शन ऑफ डिटेल्स फील्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट ओनली, वेबसाइट के ऊपर आप करेक्शन ऑफ फॉर्म कर सकते हैं। वो कब तारीख तक है? अगर कोई करेक्शन हो गया है तो 16/1 को खुलेगा वो साइट, और 18/1 तक आप कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद है डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम NTA वेबसाइट, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसकी वेबसाइट से आप जो है अनाउंस्ड ऑन दी NTA, वो NTA जो है अपने अनाउंस कर देगी कि भाई इस डेट को आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन है विल बी अनाउंस्ड ऑन दी NTA वेबसाइट लेटर। जो एग्जामिनेशन की डेट है वो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसकी साइट पर बाद में
डिक्लेयर किया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन है एग्जामिनेशन ऑफ एडमिशन टू क्लास, ये 150 मिनट है और 150 मिनट मतलब तो ये हो गया 150 मिनट 2.5 घंटे, ठीक है। और एग्जामिनेशन ऑफ एडमिशन 9th के लिए है वो उसके लिए 3 घंटे हैं, 180 मिनट 3 घंटे, ठीक है। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन है एग्जामिनेशन ऑफ एडमिशन टू द क्लास 6th के लिए 2 बजे से लेकर के शाम को 4:30 बजे तक है। और एग्जामिनेशन ऑफ एडमिशन टू 9th क्लास के लिए 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक है, ठीक है। PM का है दोपहर में 2 बजे से लेकर 2 PM टू 4:30 PM एंड 2 PM टू 5 PM। एग्जामिनेशन सेंटर है एज कैंडिडेट इन द एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड में एग्जामिनेशन सेंटर आ जाएंगे, वहाँ पर उसके अनुसार से एग्ज़ाम होगा। डिस्प्ले ऑफ द स्कैंड OMR शीट ये जो है विल बी अनाउंस्ड, एंट्री करेगी ये वेबसाइट, ये है ये वेबसाइट, ठीक है नहीं, दे रखी है इसमें www.ntas.ac.in, इसके ऊपर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है विल बी डिक्लेयर्ड विद इन 6 वीक्स आफ्टर एग्जामिनेशन के, आप 6 वीक्स के अंदर डिक्लेरेशन रिजल्ट हो जाएगा। तो ये है इंफॉर्मेशन इसकी, ये मैंने आपको दे दिया। आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्या पता किस बच्चे को उसमें एडमिशन मिल जाए, तो आपका भी भला होगा, मेरा भी कर्तव्य हो गया, आपका भी कर्तव्य हो जाएगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगला है एक दुख भरी खबर है, J&K के जो है 300 फीट गहरी खाई में एक सेना का वाहन गिर गया है, 5 जवानों की मौत हो गई है, शहीद हो गए हैं, 5 अन्य घायल हैं। बनोई जा रहा था वाहन, गरोड़ा के इलाके में मोड़ पर चालक ने नियंत्रण खो दिया, उसके पर इस पार से गिर गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में मंगलवार को सेना का वाहन करीब 300 से 350 फीट गहरी खाई में गिर गया। हादसे में 5 जवानों की मौत हो गई, 5 अन्य घायल हैं, एक की हालत गंभीर है। दुर्घटना गरोवा इलाके में हुई है, वाहन बनोई जा रहा था। अधिकारियों ने किसी भी आतंकी हमले से इनकार किया है। एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा है कि संभवतः चालक ने सड़क के मोड़ पर नियंत्रण खो दिया, इससे 6 वाहनों के काफिले में शामिल 2.5 टन का वाहन सड़क से नीचे नाले में चला गया। ये बहुत बड़ी दुख की बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान जो शहीद हो गए हैं उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को शक्ति दे इसको सहन करने के लिए। और 5 जो अन्य घायल हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो अच्छे ठीक हो जाए। और ये एक दुख भरी खबर है, लेकिन बताना भी पड़ता है। अगला है SDM साहब ने लगाई ऑफिस में जींस पहनने पर रोक। यह है HCS अधिकारी ज्योति मित्तल है ने मंगलवार को हिसार के उपमंडल अधिकारी SDM के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने पहले ही दिन कर्मचारियों के जींस पहनने पर दफ्तर में रोक लगा दी है, साथ ही फॉर्मल ड्रेस में आने का आदेश जारी किया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी वर्दी पहनने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि SDM ज्योति मित्तल इसराना से स्थानांतरित होकर आई हैं। देखो एक मैडम है, वो लेडीज़ है और उसने बहुत अच्छा कदम उठा रही हैं वो, और बहुत जहाँ भी जाती हैं वो अच्छा काम करती हैं। इससे पहले वह नगराधीश रोहतक हिसार में जिला परिषद अतिरिक्त CO खरखोदा व गोला चिका में SDM रह चुकी हैं। ज्योति हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की पहली महिला सचिव चिकित्सा शिक्षण संस्थान विभाग पंचकुला में संयुक्त निदेशक रह चुकी हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई अधिकारी होते हैं जो कि इस समाज को अपना योगदान दे के सुधारने का कार्य करते हैं, तो ये अच्छी बात है, ठीक है नहीं। उन्होंने अच्छा काम किया है, इसके लिए भाई फॉर्मल ड्रेस में सभी को आना चाहिए। अगला है जो CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, ये केंद्रीय सशस्त्र बल है। तो वो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत गठित किया गया था। तो इसके नियमों में बहुत अच्छे इसके सैनिक जो जवान हैं वो बहुत अच्छा काम कार्य कर रहे हैं। और देश के अंदर ये अपने देश की सुरक्षा में, अंदरूनी सुरक्षा हो या बाहरी सुरक्षा हो, हर जगह ये अपने भूमिका निभाते हैं। और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वो अपने देश के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा। तो इनके लिए जो है काफ़ी समस्याएं थी, उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इनकी पोस्टिंग के नियम बदली किए हैं। एक अच्छी बात है कि तो वो नियम किस प्रकार से किए हैं, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ये विभाग CISF पूरे भारत में स्थित औद्योगिक इकाइयों, सरकारी अवसंरचना परियोजना सुविधाओं तथा पृष्ठों को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, खदानों, तेल क्षेत्रों और रिफाइनरों, मेट्रो रेल, प्रमुख
आदि बागों आदि जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ के ऊपर उठाता है। बहुत ही तगड़ी इनकी ड्यूटी है और बहुत ही ज़्यादा इन पर वर्कलोड रहता है, इसलिए जवान काफ़ी परेशान रहते हैं। इसलिए इनके स्थान अच्छे से अच्छे जवान खुश रहें, इसलिए इनके नियमों में परिवर्तन किया गया है। तो वो देखते हैं आगे चल कर के ये जवान है, देखो हर जगह सुरक्षित रहते हैं, हर चीज़ की जिम्मेवारी इनकी होती है, जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है वहीं पर इनको जाना पड़ता है और हर जगह अच्छे से अच्छा काम करते हैं। चाहे देश की अंदरूनी सुरक्षा हो या बाहरी सुरक्षा में ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर भी जाते हैं, बॉर्डर पे भी, और सब जगह काम करते हैं। तो ये भारत में अन्य केंद्रीय सशस्त्र बल में भी हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, सीमा सुरक्षा बल है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस है, सशस्त्र सीमा बल शामिल है। तो ये बहुत से सशस्त्र बल हैं जो अंदरूनी में सुरक्षा में काम भी करते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो बॉर्डर के ऊपर भी सेना के साथ में बहुत अच्छे भूमिका निभाते हैं। यह है जवानों को उनकी मनपसंद पोस्टिंग मिलने से बल में कार्यों में जवानों में नई ऊर्जा आएगी। इसलिए सीआईएसएफ अधिकारियों का कहना है कि नई पोस्टिंग पॉलिसी लाने से पहले इसके लिए कई सैंपल सर्वे किए गए हैं, उनमें जो भी कमियां सामने आई हैं फिर उन्हें दूर करते हुए नई पॉलिसी को लाया गया है। जवानों के लिए नई पॉलिसी लाई गई है 2074 में, 2024 में, और इससे पहले 2017 में पॉलिसी लाई गई थी। तो अभी काफ़ी अच्छा इसमें बदलाव किया गया है और ये सराहनीय काम है। इसके अलावा सीआईएसएफ डोमेन एक्सपर्ट की भी एक यूनिट बनाई जा रही है। अंतिम पॉलिसी अंतिम बार 2017 में रिवाइज हुई थी, इसके बाद 2024 में ये रिवाइज हुई है। इनमें जवानों और उनके परिवार की सुविधाओं को देखते हुए बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं। सीआईएसएफ ने 2017 के बाद अपनी पोस्टिंग पॉलिसी में बदलाव किया है। नई पोस्टिंग पॉलिसी में बल के 1,90,000 से अधिक जवानों को इसका लाभ मिलेगा। अब वह अपनी पसंद की पोस्टिंग ले सकेंगे, अपनी जो है चॉइस की पोस्टिंग वो जा सकेंगे जहाँ पर उन्हें जाना चाहेगा। यही नहीं, अगर सीआईएसएफ में पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते हैं तो दोनों को एक साथ तो उन्हें अलग अलग पोस्टिंग ना देकर उनकी सुविधानुसार एक जगह ही पोस्टिंग दी जाएगी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ताकि दोनों को ड्यूटी भी देश को सही मिले और दोनों खुश भी रहें। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, बहुत अच्छी बात है ये। कपल के लिए सुविधा, पति पत्नी में से एक अगर प्राइवेट जॉब में भी है तो भी उसको सुविधा दी जाएगी। मान लो कोई पत्नी जो है वो किसी शहर में, पार्टिकुलर शहर में जॉब कर रही है और वहाँ पर सीआईएसएफ की यूनिट या वहाँ पर जवानों की ज़रूरत है तो वहाँ पर उसकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। तो ये भी एक अच्छी बात है, ताकि सीआईएसएफ में कार्यरत तमाम जवान खुश रहें। ये पॉलिसी का मेन मकसद क्या है कि सीआईएसएफ में जो कार्यरत हैं सारे के सारे जवान खुश होना चाहिए। ये पॉलिसी नॉन गजेटेड ऑफिसर यानी एनजीओ के लिए होगी। इसके तहत प्रत्येक जवान अपनी पसंद की तैनाती 10 जगह दे सकेगा, मतलब 10 जगह वो चॉइस भर देगा, उसमें से कहीं भी उसकी पोस्टिंग कर दी जाएगी, फिर उन्हें उनकी पसंद की पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो इस प्रकार से है ये। हाँ, अधिकारियों ने साफ किया है कि इनमें से कुछ पीरियड नॉन चॉइस पोस्टिंग का भी होगा रहेगा। हाँ, कुछ पीरियड जो है वो नॉन चॉइस पोस्टिंग भी उनको दी जाएगी। तो क्योंकि ये भी अपना ड्यूटी कराने के लिए उस प्रकार से सभी, ताकि जवान हर तरह की चुनौती माहौल में रह सके। क्योंकि अगर जवान को हमेशा चॉइस पोस्टिंग देंगे तो क्या है, वो कठिन परिस्थिति में जाएगा नहीं और उसके माहौल में वो नहीं रह सक पाएगा, इसलिए ये किया गया है। इसी तरह से जो जवान सीआईएसएफ से रिटायर हो रहे हैं वह 2 साल पहले अपनी पसंद की पोस्टिंग पा सकेंगे और लास्ट में 2 साल पहले जो है अपनी चॉइस की पोस्टिंग वो भी पा सकेंगे। इसके लिए उन्हें पोस्टिंग वाली जगह के 3 ऑप्शन देने होंगे। पोस्टिंग के लिए लास्ट में 3 ऑप्शन देने पड़ेंगे, उनमें एक जगह उनको भेज दिया जाएगा। उन्हें इन 3 में से एक जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि जिस तरह से बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, इसे देखते हुए महिलाओं को भी उनकी मनपसंद पोस्टिंग में वरीयता दी जाएगी। तो ये था, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई। आप अगर इस चैनल में नए हैं तो आपका वेलकम है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, ताकि जो है हर एक आने वाली जो है इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे, भगवान आपको सुखी रखे। जय हिंद।